लास्ट वीडियो में यार मैंने पीएचडी के बारे में कुछ आप लोग से बोला था एंड द कमेंट्स आर सीरियसली कि अब उसके आगे कुछ और सारे डाउट जो दिमाग में है वो क्लियर करना चाहिए। हम हमेशा जो अच्छा देखना चाहते हैं, दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम हमेशा अच्छी चीज़ देखते हैं। तो हम पीएचडी करने वाले हैं, फेलोशिप हमारे पास है, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो हम सिर्फ अच्छा देख रहे हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं होता। हर चीज़ के, हर सिक्के के दो साइड होते हैं ना, वैसे हर चीज़ के दो साइड होते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डार्कर साइड ऑफ पीएचडी, और ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर एंटरिंग, you are entered, or you have almost finished. So you must know the future before entering or spending a 5 to 6 year of your life. ऐसे नहीं वेस्ट होने देने। सो पोस्ट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन योर माइंड। जितने भी क्वेश्चंस हैं माइंड में पोस्ट कर देना, सारे क्लियर करेंगे बिकॉज स्टिल यू हैव टाइम। टाइम कहीं भी नहीं गया है। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। यार हर चीज़ का डार्क साइड होता है। लोग कहते हैं ना यार वो बिजनेसमैन है, कितना अच्छा उसके पास गाड़ियां हैं, बंगला है, मींस कितनी फुल फ्लैश्ड फैसिलिटीज़ हैं, तो क्यों ना हम भी बिज़नेस करें। बट आपको ये नहीं पता कि बिजनेसमैन की लाइफ के अंदर कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसीज़न लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, लॉस होता है। तो वो उसका डार्कर साइड है। बट जनरली वो हमको नहीं दिखता है। हमको उसकी लेविश लाइफ दिखती है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है उसके पास। बट हम उसकी जो स्ट्रगल है, जो उसने स्ट्रगल की है जितने टाइम के बाद, और जो डेली कर रहा है, वो चीज़ हम नहीं देखते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन है यार हमारी एजुकेशन के साथ, पीएचडी के साथ भी है। तो चलिए आज उसी को हम देखते हैं। हम लोग पीएचडी का बेस्ट पार्ट देख लेते हैं कि उसने पीएचडी की और उन्होंने हमको ये बताया कि लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं। पीएचडी के बाद हम पोस्ट डॉक जा सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी अच्छी लैब्स में, वो यूएसए में है, वो यूरोप में है। कोई प्रोफेसर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, यार कितने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब जस्ट एडमिशन ले लो और उसके बाद ऐसी लेविश लाइफ, और ऐसी हम उनका सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं कि वाओ दे आर इन यूएस फ्रॉम लास्ट 3 years, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो उसकी डार्कर साइड है वो आपने नहीं देखी। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, यही है इसका बेस्ट पार्ट। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके अच्छी से अच्छी लैब में काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि हमको प्रोफेसर बनना है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप लोग सोचते हैं वेरी गुड, बन सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। डेफिनेटली उन्हीं में से, हम ही लोगों में से लोग बनते हैं। हमको साइंटिस्ट बनना है, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, किसी अच्छे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ फाइंडिंग करना चाह रहे हैं, लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, दैट दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट पार्ट। हम यही देखते हैं। बट द अदर साइड विच इज़ द वर्स्ट पार्ट, जो हम लोग नहीं सोचते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है पीएचडी ख़त्म करने के बाद हमको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, जैसे किसी प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूशन में टीचिंग करनी पड़ सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चलती रहे और आप ऐसे ही टीचिंग करते रहें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं। हो सकता है हमको एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिले 1 साल, फिर हम चेंज करें। दूसरा ऑप्शन है कि हमको आरएशिप मिले, हम आरएशिप करें, प्रोजेक्ट डालें और उसको आगे बढ़ाएं। सो ये सारे वर्स्ट पार्ट हैं। इन सब, ये हमारे वर्स्ट पार्ट बीच में ना आए, उसको बेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स। अगर वो स्किल्स हैं देन ओनली यू विल प्रोसीड टू टेक एडमिशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द पीएचडी। सो चलिए वो स्किल स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। तो अब अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी है, काफ़ी लोग होते हैं यार बहुत ही लाइटली काम करते हैं, चीज़ों को टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की कमी है तो पीएचडी ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट चाहिए, बहुत ही बैलेंस चाहिए। आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी बिकॉज कोर्स वर्क भी आएगा, रिसर्च भी करनी पड़ेगी बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव होते हैं,
कई इंस्टीट्यूशंस में, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में आपको टीचिंग भी कराते हैं, तो वो भी करनी पड़ेगी। पर्सनल कमिटमेंट्स भी होते हैं, घर के हैं, फैमिली के हैं, वो भी पूरे करने। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो मैं आपसे बोलूँगा पहले ये स्किल डेवलप करो, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करो। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो वो है रिसर्च स्किल। देखो पीएचडी जो है एक सिर्फ और सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए रिसर्च और डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो जाए, वो फेल होगी तो आपको दूसरी हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, राइटिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप एडमिशन मत लो, बिकॉज ये हमेशा काम आने वाला। अभी मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ कि उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर ये सोचोगे कि लाइक ये 3-4 साल तो मैं निकाल दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ लोग सोचते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना भी हम आगे चले जाएंगे, बट एज अ पीएचडी स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स रिसर्च फाइंडिंग को प्रेजेंट करने में किसी काम के नहीं है तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने में ही, लिखने में भी आएगा। तो राइटिंग में और प्रेजेंटेशन में, दोनों में ही ज़रूरी है। फ्रॉम डे वन अगर आपको याद होगा तो जब आप एडमिशन लेंगे, चाहे वो मास्टर्स में हो, तो एक सिनॉप्सिस बनाओगे, प्रेजेंट करोगे हाइपोथेसिस, हर जगह कम्युनिकेशन करना होगा। तो वहाँ से लेके पेपर पब्लिकेशन तक, थीसिस सबमिशन में प्रेजेंटेशन होगा, अगर वो डिफेंड ठीक से नहीं किया तो वहाँ भी बेकार हो गए। कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट नहीं करोगे तो रिसर्च प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा। बाकी रिसर्चर से नेटवर्क नहीं बनाओगे थ्रू गुड कम्युनिकेशन, देन ऑल्सो यू विल फेल। तो ये कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो अगर सीरियसली ये मन है कि नहीं मुझे तो करना है, बिकॉज इसके बिना आगे नहीं जा पाओगे, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ। बिकॉज आप जब बाईपास करेंगे, सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, कुछ काम दूसरे से करवाने की कोशिश करेंगे तो वो एक स्टेप तक करवा लोगे, बट एक स्टेज ऐसे आएगी यू विल बी ब्लॉक्ड, नो बडी विल गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेके आओ। अडेप्टेबिलिटी, यार देखो मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ तुमको, ये जस्ट मैंने पॉइंट इसीलिए डाल दिए हैं जिससे कि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ। अडेप्टेबिलिटी मतलब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने आने चाहिए, वो भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें। आपके सामने कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नॉट अ कोर्स, कोई एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं है जैसे अपना ग्रेजुएशन का या डिप्लोमा का होता है, कोर्स होता है। तो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से करवाने वाले हो, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से करने वाले हो, दूसरे ऑब्जेक्टिव को दूसरे प्रोसीजर से करने वाले हो और रिजल्ट्स ना मिले। सो यू मस्ट बी एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल की कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये स्टेप चेंज करके उसको दोबारा कर लूँगा। मतलब कैसे आपके फेलियर को सक्सेस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अनएक्सपेक्टेड चेंज रिसर्च में 101% मिलने वाला है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर योरसेल्फ। जो लोग ऐसे नेचर के नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सोच लो आने से पहले। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, हो सकता है आप जहाँ एडमिशन लो आपके सीनियर्स आपको बहुत सीधे ये बोल दें अरे तुमने कहाँ एडमिशन ले लिया यार, यहाँ तो 7 साल लगने वाले हैं। मैंने डी यू में काफ़ी स्टूडेंट्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने एडमिशन लिया, उन्होंने मेरे मैसेज किया कि सर वहाँ तो सीनियर्स बोल रहे हैं सर 7 साल लगते हैं। येस, दिस इज़ द फैक्ट। काफ़ी सीनियर्स आपको डीमोटिवेट करेंगे, काफ़ी प्रोफेसर्स आपको डीमोटिवेट करेंगे, टीचर्स करेंगे, जूनियर्स करेंगे, वहाँ का स्टाफ करेगा। तो अब ये देख लो कि आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो कि नहीं। आपको इंडिपेंडेंट काम करना है, अपने काम पे फोकस रखना है, अपने गोल को अचीव करके कैसे बेकार चीज़ों से आगे बढ़ के अपने थीसिस को कंप्लीट करना है, और वो भी एक अच्छे प्रोफाइल के साथ। सो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, दैट इज़ चॉइस इज़ योर्स। कोलैबोरेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कुछ लोग होते हैं, मैंने अभी देखा मेरे खुद एक स्टूडेंट है नीचे, उनका कोलैबोरेशन से कोई मतलब नहीं रहता, इन द सेंस कि बहुत शाय नेचर के हैं कि हम इनसे नहीं बात कर सकते, हम इनसे नहीं बात कर सकते, हम अपना काम करेंगे।
अगर ऐसा सोच रहे हो तो इस फील्ड में बेकार आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, रिसर्चर से, अपनी फील्ड से, दूसरी फील्ड से, दूसरे डिसिप्लिन से, बिकॉज वहाँ पे आइडियाज़ मिलते हैं। आप अपने आइडिया शेयर करते हो, वो अपना आइडिया शेयर करते हैं, कोलैबोरेशन होता है। आप एक पेपर पब्लिश करेंगे, दूसरा वो करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके दो हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं यार इसके साथ काम नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरा आइडिया ले लेगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा, तो नहीं, मैं इसके साथ नहीं कर सकता पार्टनरशिप। सो इफ़ दिस इज़ द केस देन ये बहुत गलत है। सो प्लीज़ चेंज योर सेल्फ। कोलैबोरेशन के साथ क्रिएटिविटी ज़रूर लेके आओ, कि ये नहीं कि कोलैबोरेशन कर लिया, वो जो बोलेंगे वही ठीक है। खुद का क्रिएटिवनेस होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप चीज़ों को अचीव कर पाओ। अब मैं इन सब चीज़ का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। परसिस्टेंट, देखो परसिस्टेंस रहना भी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये जो कोर्स है ये कोई छोटा कोर्स नहीं है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का। इट्स अ लॉन्ग एंड अ वेरी challenging process. So you must be persistent and determination. Otherwise, जिसका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होगा अपने रिसर्च गोल के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट। काफ़ी लोग 5 साल 6 साल के बाद उसको ड्रॉप कर देते हैं। मेरे खुद के सीनियर ने सारी फेलोशिप लेके उसको छोड़ दिया एंड अभी भी वो पूरा नहीं कर पाए बिकॉज वो समझ गए कि यार मैं इतना नहीं कर सकता। समझ कब आया? तीसरे और चौथे साल। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। अब मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल का एक ट्रूथ बता देता हूँ, बहुत ही सॉलिड ट्रूथ है। देखो, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल और राइटिंग स्किल अगर ये सब आपकी चीज़ नहीं होंगी तो फॉर एग्जांपल आपने किसी तरीके से पीएचडी कर ली, नाउ आपका एम है प्रोफेसर बनना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। पहले आपने ज्वाइन भी कर लिया। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट ऑफ आईआईटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, किसी भी फैकल्टी का अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो पेपर्स नहीं पब्लिश कर रहा, वो पीएचडी नहीं करा रहा, वो ग्रांट लेके नहीं आ रहा है, तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा और आईआईटीज़ में उनको बाहर निकाल देते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग के बाद भी। दिस इज़ द फैक्ट। रेगुलर सर्कुलेटरी फ़ंड, करीब 30 लाख का फ़ंड तो असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी बीएचयू के अंदर ज़रूरी है। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा और आपको 2 वार्निंग के बाद आउट। सो दिस इज़ द सिनेरियो। तो चीज़ें बहुत टफ भी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिकलिटी में देखना है, चीज़ों को ऐसे लेना है और अपने डाउट्स क्लियर करो। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया और अपने डाउट्स क्लियर किए। इसी तरीके से आपसे भी बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी डाउट हो तो सब क्लियर कर लो इसके अंदर एंटर होने से पहले, बिकॉज दिस इज़ अ कम्प्लीटली डार्क साइड। तो डार्क साइड छुपा हुआ है, सिर्फ अच्छा सबको दिखता है। तो अच्छा भी दिखेगा, डार्क भी दिखेगा। डार्क को कैसे ब्राइट करना है, दैट इज़ योर चॉइस एंड आई एम हेयर टू मोटिवेट यू। बट बाकी सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और उसके बाद मोटिवेट होते रहना और मुझे मैसेज ज़रूर करना, जिससे मुझे समझ आए कि सच में ये जो मैंने कंपाइल अप किया, इज़ इट यूज़फुल और नॉट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।